हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज 19 नवंबर है और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने बेनिफिट के लिए प्लीज़ किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए, हर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और साथ ही क्यूसेल को सब्सक्राइब कर लें और इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन जो भी हर अपडेट है वो टू द टाइम मिल जाए। ये दो काम आप अपने बेनिफिट के लिए ज़रूर करें। बाकी मेरी खुशी के लिए अगर आप वाकई में मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारे से कमेंट्स कर दिया करें और इससे पूरा बेनिफिट लें। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए वैसे तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, लेकिन मेरा दिल एक दो रिस्पॉन्स से नहीं भरता, क्योंकि इस कंटेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा मेहनत, ये समझ लें कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ। जब आप लोगों में से कोई मिस कर देता है वीडियो को तो मुझे बेहद दुख होता है, क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी होती है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना आपका कोई एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं है, तो अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम इसको करेंगे कंटिन्यू, हम इसको रखेंगे रोज़, है ना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही प्रीशियस टाइम दे रही हूँ। और अगर आप करंट अफेयर में जो इंटरेस्टेड नहीं है तो हम और सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको दे देंगे। एक दो दिन छुट्टी भी रख देंगे, आपकी 4-5 सब्जेक्ट की वीडियो रख देंगे। लेकिन याद रखिएगा, करंट अफेयर के बिना ना कोई सेशनल कंप्लीट है। सेशनल क्योंकि आजकल आपको पता है एडवांस हो गया है, आपकी जो स्टडी है वो भी एडवांस हो गई है। ना कोई एंट्रेंस कंप्लीट है, क्योंकि हर एंट्रेंस में आपका करंट अफेयर्स आता है। सेशनल में अपने अपने जो अपना वो होता है, जो सिलेबस होता है, सिलेबस का तो आता ही है, लेकिन आजकल सेशनल में भी जो चर्चा में विषय रहते हैं उनसे भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात क्या, कोई एंट्रेंस छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एंट्रेंस कंप्लीट नहीं है बिना करंट अफेयर के। तीसरी बात यह है कि ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं बिना करंट अफेयर के। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, और ये बात मैं लिख के दे सकती हूँ कि कोई एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इवन सेशनल तक आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि करंट अफेयर के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। तो अगर आप करंट अफेयर के सेशन बाकायदगी से देखेंगे, मेरी जो मेहनत है वो रद्द नहीं जाएगी, तो मैं करंट अफेयर्स के सेशन करूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप करंट अफेयर के बिना कर पाएंगे, निभा पाएंगे, अपने साथ ऑनेस्टी कर सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं और सब्जेक्ट्स की वीडियो डालूंगी, करंट अफेयर की वीडियो नहीं डालूंगी, है ना। कल मुझे मिस्टर प्रवीण का रिस्पॉन्स मिला, उन्हें करंट अफेयर की बहुत ज़रूरत है और वो नहीं चाहते कि बंद किया जाए। लेकिन मुझे सिर्फ एक दो का काम नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे लोगों के जो है इसमें सपोर्ट चाहिए, जिनके लिए मैं कंटेंट बना रही हूँ उन तक पहुँचना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। चलिए 18-19 का करंट अफेयर कर रहे हैं, 18th 19th का, और बहुत प्यारी सी न्यूज़ लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए, बहुत प्यारी न्यूज़। ठीक है, ठीक है जी। जैसा मैंने, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कितना सुंदर सा म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है आपके लिए बैकग्राउंड में। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ सुनिए, तो ये है कि पहला क्वेश्चन है कि गौधर कैबिनेट बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? गौधर कैबिनेट बनाने की घोषणा की है एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए एमपी की बात करें, चरण पादुका पहल प्रवासी श्रमिकों के लिए, जब वो अपने अपने घरों को जा रहे थे, बेचारे नंगे पैर जा रहे थे, उनको चप्पल प्रदान करने के लिए, ठीक है। और प्रवासी श्रमिक आयोग, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, और श्रम सिद्धि योजना, ये तमाम हो गई एमपी में। और करमवीर पुरस्कार एमपी पुलिस को मिलेंगे, एमपी गवर्नमेंट देगी। FIR आपके द्वार, मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरू की है एक योजना, FIR आपके द्वार,
ठीक है, गाड़ियाँ घूमेगी पुलिस की, और छोटे मोटे कोई झगड़े भी देखेंगे वहीं एक पर्चा कट जाएगा तुरंत। ठीक। और एक आसपास हेल्पलाइन, इसे क्या है कि जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तन्हाई का शिकार हैं, ओफो, तन्हा तन्हा लोगों के लिए एक बेहतरीन सहारा कि वो उस फ़ोन नंबर पे कॉल करें और अपने डिप्रेशन को दूर करने में वो जो वहाँ बैठे लोग हैं वो सहायता करेंगे। ये पुलिस ने शुरू किया है आसपास हेल्पलाइन, जिससे कि लोग डिप्रेशन से बाहर आए। ठीक है। और जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। जीवन शक्ति योजना, ये जो है जीवन शक्ति योजना जो है जी, ये है मास्क बनाने का टारगेट दिया था महिलाओं को। और इसके अलावा जो है रोको टोको अभियान, मास्क बिकेंगे इसमें। ये कुछ एनजीओज को सेलेक्ट किया सरकार ने, जिससे क्या होगा कि वो मास्क को सेल करेंगे और महिलाओं को 11 रुपये मिलेंगे जीवन शक्ति योजना में, और रोको टोको अभियान में वो 20 रुपये के बिकेंगे। ठीक। और जी सुनिए, संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। इसके अलावा जो है दीदी वाहन योजना, ये झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई, महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं के लिए। ओके जी, टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए आया। और इसके अलावा आया भाई एक हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, और 2 बातें हो गई। तीसरा रेडियो स्कूल, ये भी स्टूडेंट्स के लिए खुला था। तीनों बातें स्टूडेंट्स के लिए भी हो गई। लो, किल कोरोना अभियान, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इंतज़ार आपका, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और एमपी ने शुरू किया मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। ये एमपी की जब शिवराज सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने प्रारंभ किया। अच्छा। और एक योजना और सुनिए, निष्ठा ई विद्युत योजना। कौन सी? निष्ठा ई विद्युत योजना। मिड डे मील के राशन को कच्चा बांटने का काम शुरू किया एमपी ने। और एमपी में है बाल शिशु यानी ये शिशु मृत्यु दर की सबसे बड़ी संख्या, यानी शिशु मृत्यु दर, जो बच्चों की डेथ होती है उनमें नंबर 1 है एमपी। यानी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। और सबसे अच्छी हालत कहाँ की है? नागालैंड की। 1000 में 48 बच्चे मर जाते हैं एमपी में आज भी। ठीक है। अच्छा, तानसेन महोत्सव, मिर्च महोत्सव, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? एमपी में। और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं थोड़े से। और ये देखिए एमडीएम हो गया मुख्यमंत्री। हाँ, ये और बात करेंगे थोड़ा सा। भोपाल में भोजताल है और पद्मावत स्मारक भी वहीं बन रहा है एमपी के। हाँ, एमपी की बात सारी हो गई। एमपी के नेशनल पार्क देख लेते हैं। कान्हा किसली, ये भी एक है, इसको एक ही में गिनते हैं। कान्हा किसली, सतपुड़ा वन विहार, सतपुड़ा फॉसिल्स भी कहते हैं इसको। पेंच, पन्ना, बांधव, माधवगढ़, संजय, ये तमाम है एमपी के। संजय एमपी में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है। पेंच जो है वो एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और पन्ना यूनेस्को की अभी बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में दर्ज हुआ है। ठीक, बात हो गई। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये यूपी की हैं एक्चुअली, और इन्होंने चार्ज संभाला हुआ है, एडिशनल चार्ज लिया हुआ है एमपी का। और एक बहुत ही बेमिसाल शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए, देखिए सुनिए गौर से। हाल ही में यूपीएससी की तैयारी करने वालों, यूपीएससी की तैयारी करने वाले एसटी बच्चों को किस राज्य सरकार ने मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? वाह वाह, मज़ा आ गया। मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी भाई। अब जो तैयारी करना शुरू कर दिए तो खाली स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन मिलेगी किसको? एसटी लोगों को मिलेगी, बस इतना ही याद रखिएगा, सबको नहीं।
तो एसटी मैंने खुद से जोड़ दिया। हालांकि मैं आपको पूरी न्यूज़ बताती तब बताती है, लेकिन मैंने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया है कि किस राज्य ने एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, क्या अनुसूचित जनजाति, क्या एससी क्या होता है, अनुसूचित जातियां होती हैं, एससी अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, क्या शेड्यूल्ड कास्ट, और एसटी क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा नीचे, मतलब वो प्राचीन सभ्यता को फॉलो करते हैं और उनको प्रगति की तरफ लाने के लिए ज़्यादा स्टेप लिए जाते हैं, ठीक है ना। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक। तो किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है भाई? तो महाराष्ट्र सरकार ने। और सुनिए, 12,000 रुपये प्रति महीना, 12,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। कितनी? 12,000 पर मंथ, 12,000 रुपये पर महीना। 12,000 की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है दोस्तों, यकीन मानिएगा। 12,000 रुपये अपने शहर में रह के कमाना बहुत मुश्किल है, आपको शायद ना पता हो। माँ बाप के राज में ऐसे ही लगता है, नहीं पता चलता है दोस्तों, लेकिन 12,000 रुपये जब ये कमाने पड़ते हैं तो क्या कुछ गुजरती है और कितनी मुश्किलें लगती हैं वो आप सोच नहीं सकते। तो 12,000 रुपये का हर महीने स्कॉलरशिप देगी शेड्यूल ट्राइब्स को, ताकि वो यूपीएससी की तैयारी बहुत ही मज़े से करें और आगे बढ़े। तो ये महाराष्ट्र ने इनिशिएटिव लिया है अनुसूचित जनजाति के बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 12,000 रुपये हर महीने स्कॉलरशिप यानी मासिक वजीफा, मंथली स्कॉलरशिप देने का, ठीक। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये अभियान किसका है? महाराष्ट्र का। मी अन्नपूर्णा किसकी है? पहल है महाराष्ट्र की। लावड़ी नृत्य फेमस कहाँ का है? महाराष्ट्र का। प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ चल रहा है? महाराष्ट्र में। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा अपने नागरिकों को देने वाला यानी प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। रामसर साहित्य में किस झील को शामिल किया गया? लोनार झील को। किस झील का कलर बदल रहा है? किस झील के पानी का कलर बदला है? लोनार झील। दीपांकर दत्ता किस हाई कोर्ट के जज हैं? तो किस हाई कोर्ट की जज हैं? तो ये चीफ जस्टिस है एक्चुअली। क्या है? चीफ जस्टिस, जज नहीं है, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के? चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, दीपांकर दत्ता साहब। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, नवेगांव गुगमल और संजय गांधी महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी यकीन है। क्वेश्चन है किस राज्य के सांसद पूर्व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल का निधन हो गया? तो ये राजस्थान से सांसद थे और पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। क्या कौन थे? पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। कौन? भंवरलाल मेघवाल। ये राजस्थान के चूरू से सांसद, चूरू राजस्थान से सांसद थे, इनकी भी डेथ हो गई। राजस्थान के फैक्ट्स: स्माइल ई लर्निंग, कामधेनु डेयरी योजना, आयु एवं सेहत साथी ऐप, स्वास्थ्य मित्र, और इंदिरा रसोई, प्योर फॉर श्योर। ठीक है, तो ये जो है सब के सब कहाँ के इनिशिएटिव और योजना है? राजस्थान की। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र गवर्नर है, जयपुर कैपिटल है। और सरिस्का डेजर्ट, रणथंबोर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो इथोपिया के साथ अपने देश ने एयर बबल व्यवस्था का शुभारंभ किया है। एयर बबल्स व्यवस्था जो होती है ना, वो असल में क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो फ्लाइट्स रन करती हैं, जैसे मान लीजिए
इथोपिया से भारत, भारत से इथोपिया, इथोपिया से भारत, भारत से इथोपिया, भारत से इथोपिया, इथोपिया से भारत। जो भी फ़्लाइट्स जाएंगी वो क्या है, उनको बार बार परमिशन लेने के लिए, मतलब परमिशंस नहीं लेनी पड़ेंगी। एक समझौता होता है, एक तरह की व्यवस्था होती है, मतलब इसमें फैसिलिटी होती है एयर बबल्स, मतलब कितनी भी फ़्लाइट इथोपिया की या भारत की उनके देश में आ जा सकती हैं, रन कर सकती हैं। तो वो है, रन का मतलब फ्लाई कर सकती हैं, फ्लाइट्स है ना, गाड़ी तो है नहीं जो रन करेंगी। रन का मतलब यहाँ मेरा उड़ने से है, दौड़ने से नहीं, उड़ने से है, ठीक है यहाँ पर। ओके जी, तो ये है इथोपिया। इथोपिया की जो है प्रेसिडेंट कौन है, अबी अहमद। कौन है इथोपिया के, अबी अहमद। इथोपिया की कैपिटल क्या है, इथोपियन बेर, क्या, इथोपियन बेर। और अदिश अबाबा, अदिश अबाबा, क्या, अदिश अबाबा, अदिश अबाबा, ये कैपिटल इथोपिया की क्या है, अदिश अबाबा। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अभी किस देश के सफ़ेद जिराफ में जीपीएस टेक्नोलॉजी लगाई गई है? तो ये है किस कंट्री के वाइट जिराफ में अभी जीपीएस टेक्नोलॉजी फिट की गई है? तो ये है कीनिया का। कीनिया का जो है एक वाइट कलर का जिराफ है। जिराफ लोग कहते हैं इसको, जिराफ होता है, जिराफ। तो जिराफ में एक जीपीआरएस लगाया गया है ना। तो ये जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है ये लगाई गई है। इससे क्या होता है समझते हैं ना आप लोग? अरे जीपीआरएस के बारे में तो सबने सुना होगा, इसको शॉर्ट में जीपीएस कहते हैं हम लोग। तो इसके बारे में लोकेशन ट्रैक करने के लिए होता है ये। तो इसकी फुल फॉर्म भी मैं इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि हर गाड़ी में आपने कैब वैब में सब जगह लगे हुए देखा होगा जीपीएस, ठीक। तो वैसे ये जीपीआरएस होता है, जीपीएस हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, आपको बताया अभी मैंने। खैर तो बोल दे देते हैं, बोलने में आजकल कॉमन हो गई ये चीज़, लेकिन दोनों ही बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो ये जो इसमें क्यों लगाया गया है, ताकि कोई शिकारी इसको शिकार करता है तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोकेशन ट्रैक हो जाएगी और उस शिकारी को पकड़ लिया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से कोई उसे उस एक लौते सफ़ेद जिराफ को मार नहीं सकता, उसका शिकार नहीं कर सकता। अगर कोई शिकारी करने जाता है तो फ़ौरन से फ़ौरन उस जो है उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। तो इसीलिए जिराफ के अंदर जीपीआरएस लगा दिया गया है, ठीक। ओके जी, कीनिया के किन्याता, यूकिन्याता, कौन है प्रेसिडेंट, यूकिन्याता। और कैपिटल क्या है, शीलिंग, क्या है, नहीं करेंसी शीलिंग, माफ़ कीजिए, करेंसी क्या है, शीलिंग। और कीनिया की कैपिटल बताऊं मैं आपको, कीनिया नैरोबी, क्या कैपिटल है, नैरोबी। हाँ वही मैं सोच रही थी, मैंने इतनी बार यार बताया है आपको, 100-200 बार बता चुकी हूँ आज तक, तो मैं कैसे भूल गई। तो कीनिया की कैपिटल क्या है, नैरोबी। कीनिया की करेंसी क्या है, शीलिंग। और यूकिन्याता, ये कौन है, प्रेसिडेंट है कीनिया के। तो इतना आप याद रखिएगा। अच्छा मुझे याद आई एक बात जीपीएस से, देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई कोई चीज़ें मैं शॉर्ट में बताती हूँ ताकि आप मेरी पिछले वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको सब पता चलता रहेगा। हर रोज़ अगर देखेंगे तो यही शर्त है कि आप एक परफेक्ट लिसनर और एक अच्छे स्टूडेंट्स बन जाएंगे। जैसे कि अभी 2 दिन गुजरे हैं, एक क्वेरी आई थी मेरे पास, मैडम दिल्ली की डिटेल्स सही बता दीजिए कि दिल्ली कब कैपिटल बनी, क्या हुआ दिल्ली के बारे में सब। तो दोस्तों मेरे प्यारों, बात ऐसी है कि लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 1905 में, उसके बाद 1911 में घोषणा हुई थी कि बंगाल से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित की जाएगी। पहले क्या थी, बंगाल। तो बंगाल से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने की घोषणा किसने की, अंग्रेज़ों ने। 1927 में बाकायदा एक प्रस्ताव पास हुआ, माफ़ कीजिए, 1927 में एक बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ। क्या प्रस्ताव, क्या बिल पास हुआ कि भाई भारत की कैपिटल अब दिल्ली ही होगी और दिल्ली में नई दिल्ली
नाम से भारत की कैपिटल होगी। क्या? भारत की कैपिटल। पहले तो घोषणा ही हुई थी, अब बिल पास हो गया था 1927 में कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी और वो नई दिल्ली के नाम से होगी। ठीक है, तो अब क्या है, 13 फरवरी 1931 में 13 फरवरी 1931 में ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी बन गई नई दिल्ली। ये है कहानी पूरी। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 13 फरवरी 1931 को। बिल पास कब हुआ था? 1927 में। और घोषणा कब हुई थी स्थानांतरण की यानी ट्रांसफ़र होने की? तो 1911 में। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यू पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं D.K. ठाकुर साहब। D.K. ठाकुर ये बने हैं नए पुलिस कमिश्नर। कहाँ के? लखनऊ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क समझौता हुआ है? हाल ही में अभी किस देश, जापान और किस देश के बीच, हाल ही में जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क समझौता हुआ है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक लैंडमार्क समझौता यानी एग्रीमेंट साइन किया है। ये MOU होगा मुझे जहाँ तक, हाँ ये MOU ही होगा। फिर जब भी फाइनल हो जाएगा तो MOA बन जाएगा। तो बहरहाल आप फ़िलहाल एक एग्रीमेंट याद रखें, तो यही याद रखिए, जब कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो इनिशिएटिव जब लिया जाता है तो इनिशियल लेवल पर जो तो जब होता है वो तो MOU होता है। इनिशियल के बाद जब फाइनल स्टेज में पहुंचता है तो MOA हो जाता है। तो ये जो है लैंडमार्क समझौता, ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों की कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के नाम याद कर ले। ये बहुत इजी है आपके लिए, याद कर लें। और मुझे बताना चाहते हैं तो मुझे भी बताएं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिखकर, मुझे बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन है, किस IIT के छात्रों ने पर्यावरण अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री को विकसित किया है? तो IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने पर्यावरण अनुकूल यानी एनवायरमेंटल फेवरेबल या एनवायरमेंट फेवरेबल खाद्य पैकेजिंग सामग्री यानी जो फूड पैकिंग होती है उसके लिए जो मटेरियल है उसको डेवलप किया है। तो ये है, ये किसने किया है? तो IIT खड़गपुर। किसने? IIT खड़गपुर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में हनुमान जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाई जाएगी? हाल ही में अभी दुनिया की सबसे ऊंची लंबी हनुमान जी की प्रतिमा यानी उनकी जो मूर्ति है, उनकी प्रतिमा हनुमान जी की, वो कहाँ बनाई जाएगी? तो कर्नाटका के हम्पी में। कहाँ? कर्नाटका का हम्पी एक ज़िला है, कर्नाटका राज्य है और कर्नाटका का ज़िला है हम्पी। वहीं पे ये हनुमान जी की दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति बनाई जाएगी और इसकी लंबाई है 215 मीटर्स। 215 मीटर्स। कर्नाटका के मैंने बहुत से फैक्ट्स बताए, आप प्लीज़ रिवाइज कीजिए। वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट बताया है मैंने अक्सर, आपको कौन सा, जहाँ मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, वहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ कौन, एक पेशेंट, वो भी बताया मैंने आपको। बहुत सारे डांस बताए हैं, है ना। तो आप वहाँ के नेशनल पार्क बताए हैं, योजनाएं बताई हैं, हेल्पलाइन बताई है। तो क्या क्या बताया मैंने, बहुत कुछ बताया। कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन है? VS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वजुभाई पाला। कैपिटल तो आपको पता है बेंगलुरु।
ठीक है, बहुत कुछ बताया, प्लीज़ रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सोलर एनर्जी, या हिंदी में सुनिए पहले एक बार, ये तो आपको पता हो ही जाता है, ये तो इजी टर्म्स हैं। सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का अभी उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? हाल ही में पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल किस राज्य में बनाई जा रही है? तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अभी मैंने फैक्ट्स ऊपर बताए हैं, यहीं पर अभी पहली जो है सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल्स मिल बनाई जा रही है, कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीलावती महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2020, यह लीलावती, हाँ ठीक है, लीलावती महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2020, इसको ऐसे भी कह सकते हैं लीलावती महिला पुरस्कार 2020, लेकिन सही टर्म क्या है? लीलावती महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 का शुभारंभ अभी किसने किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है अब शिक्षा मंत्री? रमेश पोखरियाल निशंक। ये कभी MHRD मंत्रालय होता था, उसके MHRD मिनिस्टर कहलाते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस यूनिवर्सिटी में सुविधा केंद्र का शुभारंभ हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किया है? हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ने किस यूनिवर्सिटी में एक फैसिलिटी सेंटर का शुभारंभ किया है, या लॉन्च किया है, या इस्टेब्लिश किया है? तो ये इस्टेब्लिश करने की घोषणा तो हो चुकी है, अभी लॉन्च कर रहे हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट, एक फैसिलिटी सेंटर को। किस यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए था मुझे, मैंने तो क्लियर करवा दिया है, बहरहाल बता देती हूँ एक बार कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक सुविधा केंद्र या हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन या शुभारंभ कौन करेंगे? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। कौन? M वेंकैया नायडू। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू, वो एक फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे, कहाँ? हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। मैंने सर सारी तरह जितनी तरह से क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी BCCI ने ऑफिशियली किट प्रायोजक किसको बनाया है? तो अभी MTL को, MTL, ठीक है, ये MTNL नहीं कह रही हूँ मैं, MTL कह रही हूँ। तो MTL को ऑफिशियल किट प्रायोजक बना दिया है BCCI ने। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ध्यान से याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा होता है। BCCI की स्थापना 1928 1928, हेडक्वार्टर मुंबई में। सौरभ गांगुली CEO हैं और सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो सुदीप त्यागी। सुदीप त्यागी ये एक फेमस प्लेयर हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और सुदीप त्यागी जी ने अपने पूरे करियर में 4 ODI यानी वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। कौन से? वनडे इंटरनेशनल मैच और एक जो है T20 इंटरनेशनल खेला है। क्या? एक T20 इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल के अलावा 4 ODI। ठीक, तो दोस्तों ये था करंट अफेयर। मैंने जो पूछा ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा करंट अफेयर सेशन बताइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। सब्सक्राइबर्स पे भी काम कीजिए दोस्तों, जो आपके नए लोग हैं उनसे तो अपने फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स से करवा ही लिया करें सब्सक्राइब। कोशिश किया करें कि मेरी मेहनत दूर दूर तक पहुँचे। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।